मिश्रा अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने एडिटोरियल चैप्टर डिस्कस कर दिया था, आज एडिटोरियल 5 का डिस्कशन होना है। आइए बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5। और बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। इस जो अगर आर्टिकल का थीम समझना चाह रहे हैं तो आप समझ लें कि यह जो थीम है गवर्नमेंट मनरेगा मजदूरों की बातें होगी इसमें, ठीक है। आइए चर्चा को बढ़ते हैं आगे। एक शब्द आपका आया हुआ है गवर्नमेंट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। इस शब्द को समझना जरूरी है। आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जब क्या होता है, आप लोग अफिक्सेस के बारे में सुने होंगे। अफिक्सेस, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज अफिक्सेस की। जैसे एक शब्द होता है आपका एग्री, क्या है? एग्री है। ये आपका क्या होता है? रूट वर्ड है। ये आपका क्या है? रूट वर्ड है। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, मेंट लगा दूं, तो ये आपका क्या हुआ? सफिक्स हो गया। क्या हो गया? सफिक्स हो गया। अगर इसी के पीछे मैं क्या कर दूं, डिस लगा दूं, तो ये आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि रूट वर्ड से जस्ट जो चीजें पहले होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और रूट वर्ड के जो बाद में होगा उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है इसको समझ लें। इसकी परिभाषा, अ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड कॉल्ड रूट वर्ड। किसी भी वर्ड का बेसिक फॉर्म क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है। अब यहां से एक चीज समझना जरूरी है कि क्या जो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है एक शब्द होता है? नहीं, प्रीफिक्स और सफिक्स जो दोनों होते हैं ये आपके सेमी वर्ड होते हैं। ये शब्द नहीं होते, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या होते हैं? सेमी वर्ड होते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या हुई? रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, आपने समझ लिया। आइए एक बात करते हैं कि अगर रूट वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझना जरूरी कि किसी शब्द में अगर रूट वर्ड में कोई अगर सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ता है तो मीनिंग में क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक शब्द हुआ एडवांटेज। क्या हुआ? एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है? फायदा। अगर मैं इसी शब्द में क्या जोड़ दूं? डिस जोड़ दूं। क्या जोड़ दिया? तो ये बन के क्या तैयार हुआ? डिसएडवांटेज हो गया। तो क्या नुकसान हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स जोड़ते हैं, तो मीनिंग क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, यहां से समझने का प्रयास करें कि सफिक्स जोड़ने पर क्या होता है। जैसे मैंने कहा एग्री को ही आपने लिया था, अगर मेंट जोड़ने पर क्या हो रहा था? एग्री मतलब सहमत होना, ये वर्ब है। ये क्या है? आपकी वर्ब है। जब ये जुड़ेगा, क्या जुड़ा है? सफिक्स जुड़ा, तो ये क्या हो गया? दोनों जब मिले तो ये बन जाता है आपका नाउन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी रूट वर्ड के सफिक्स में जब कोई सेमी वर्ड जुड़ता है तो क्या बन जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन लेकर चला आता है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो अफिक्सेस क्या होते हैं? दो तरह के अफिक्सेस इस्तेमाल होंगे आपका, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जोड़ने पर मीनिंग अपोजिट होती है और सफिक्स जोड़ने पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाता है? चेंजेस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस शब्द को देखते हैं। अगर इस शब्द को देखा जाए तो गवर्न एक शब्द है आपका, और इसी में क्या जुड़ा हुआ है? मेंट जुड़ा हुआ है। गवर्न जो है आपका, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर गौर करेंगे तो ये आपकी क्या है? वर्ब है। और इसमें क्या जोड़ दिया आपने? मेंट सफिक्स को जोड़ा है।
और ये कन्वर्ट किसमें कर दिया, इसको नाउन में बदल दिया, तो गवर्नमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन बनने के लिए मेंट का होना जरूरी है, ठीक है। अब यहीं से चर्चा बढ़ती है कि अगर गवर्नमेंट है तो कौन सा नाउन है, इसको समझ लें, एक कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। तो ये कौन सा नाउन है आपका, गवर्नमेंट कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन है। तो यहां से कहानी को समझते हैं कि महत्वपूर्ण बात ये आई कि यहाँ हैज लगा हुआ है। समझें कि गवर्नमेंट तो आप समझ लिए, यहाँ जो हैज शब्द आया हुआ है इसमें कलेक्टिव है तो एक से ज्यादा लोग होंगे, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग रही है। तो ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको ग्रुप के अर्थ में इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर अलगाव अगर आप बोध कराएंगे, डिवाइडेड सेंस, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कलेक्टिव नाउन का जब प्रयोग आप ग्रुप के अर्थ में करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जब अगर आप डिवाइडेड सेंस में करेंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहां तक बातें क्लियर हो रही है। और इसका डिटेल चर्चा आपका नाउन पार्ट में होगा। आइए बढ़ते आगे। तो गवर्नमेंट हैज डन, आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, डन लगा हुआ है, वेल, अच्छा कर चुकी है गवर्नमेंट, क्या कर चुकी है, अच्छा। वेल का मतलब क्या होता है, वेल मतलब होता है, देखिए इसकी मीनिंग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसका मतलब कुआं भी होता है, वेल मतलब कुआं भी होता है, और वेल का मतलब अच्छा भी होता है। अगर समझने का प्रयास करें एग्जांपल से, जैसे कहा जाए कि वेल इज वेरी डीप, जो कुआं है ये क्या है, यहाँ नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है। कुआं क्या है, गहरा है। जैसे कहा गया राम इज वेल, राम इज वेल, यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी करते हैं और एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और एक नाउन आपका हो जाएगा, नाउन की तरह तो होता ही होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि राम प्लीज वेल, राम अच्छा खेलता है, तो इसका मतलब यहाँ खेलता है क्या है, वर्ब है। वर्ब की सब विशेषता बताता है, उस शब्द क्या हो जाता है आपका एडवर्ब होता है, और एक प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यहाँ तक बातें समझ में आई। वेल मतलब क्या होता है, कुआं, अच्छा के अर्थ में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। अगर वेल प्रोनाउंसिएशन पे अगर थोड़ा सा जाएं तो एक शब्द इसी से रिलेटेड अगर उच्चारण देखें तो वेल मतलब क्या होता है, छुपाना। वेल मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, अच्छा कर चुकी है इन इंक्रीजिंग द बजट फॉर मनरेगा। जो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बजट बढ़ा चुकी है, किस चीज का, मनरेगा का बजट उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया बाई 2/3, 2/3 बजट में क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया 2/3 बजट। एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया है अगमेंट। अगमेंट का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज कर देना। अगमेंट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ा देना। इंक्रीज बजट फॉर मनरेगा बाय 2/3, एडिंग अनदर 4000 करोड़। उन्होंने क्या किया, जितना बजट मनरेगा का पास होता है उसमें 4000 करोड़ रुपया क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, 4000 करोड़
बल्कि नहीं 40,000 करोड़ है। विथ माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेज, किसके साथ, किसके लिए बढ़ाया गया है, वो माइग्रेंट वर्कर के लिए। जो माइग्रेंट का मतलब क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास करें। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी वो होते हैं जो कि काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो काम की खोज में या काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवासी, माइग्रेंट बोलते हैं। नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, वो क्या कर रहे हैं, अपने गांव वापस आ रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा में और ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया है। मनरेगा कैन बी, अगर मनरेगा के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें तो समझ देखिए कि शब्द आया होगा यहाँ पर रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न मतलब होता है कम बैक कर जाना। क्या कर जाना, कम बैक करना, वापस आ जाना। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं बताने का प्रयास करता हूं। कम बैक तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिटर्न बैक मत इस्तेमाल करिएगा, गलत हो जाएगा। रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। देयर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि माइग्रेंट्स है। आप लोग प्रोनाउन का नियम पढ़ते हैं कि जब एक से ज्यादा आता है नाउन तो क्या लगाएंगे आप, देयर। अभी पिछली एडिटोरियल मैंने चर्चा करी थी, एक देयर इज थाई और एक देयर आपका आज यहाँ पर मुलाकात हो गई। थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका प्रयोग मैंने बताया था कैसे करते हैं, इंट्रोडक्टरी की तरह, और आप इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह, लेकिन इसका प्रयोग होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह। एग्जाम्पल तीनों का देखें कि देयर वाज अ किंग इन द विलेज। तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, अ किंग है इसलिए क्या लगा, वाज लगा, ठीक है। अब इसका देखें, राम गोज देयर फॉर हिज वर्क, ठीक है। अब इसको अगर समझते हैं कि राम एंड श्याम हैव डन देयर वर्क, तो यहां पर देयर क्या हो रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर देयर क्या है, एडवर्ब है। यहां पर देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी है। तो यहां पर क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी है। यहां पर क्या है, एडवर्ब है। यहां पर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये बातें समझ में आ गई। देयर का प्रयोग आप समझ रहे हैं कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी की तरह किया जाता है और एडवर्ब की तरह, इस देयर का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो हुई बात की, वो लोग क्या कर रहे हैं, मजदूर वापस आ रहे हैं अपने गांव। मनरेगा कैन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फायदा। लिवरेज का मतलब होता है इससे क्या मिल सकता है, फायदा मिलेगा, लाभान्वित होंगे। टू कीप देम ऑक्युपाई विथ मीनिंगफुल वर्क, मतलब वो ऑक्युपाई मतलब बिजी रहेंगे अपने कार्यों में। तो ये क्या होगा, एक मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, सार्थक कामों में क्या हो जाएंगे, आके अपने बिजी हो जाएंगे। उनको क्या मिलेगा, लेवरेज मिलेगा, उन्हें फायदा मिलेगा। आगे देखें, मीनिंगफुल वर्क, एक शब्द आया हुआ है वर्क, वर्क को समझ लें थोड़ा सा। ऑक्युपाई का मतलब होता है व्यस्त रहना, वर्क का मतलब समझे। वर्क दो तरह से इस्तेमाल होता है, कार्य के अर्थ में ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप इसका प्लूरल अगर वर्क्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रचना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्क का प्रयोग कार्य के अर्थ में हो तो क्या इसका बहुवचन नहीं होता है, परंतु अगर रचना के अर्थ में हो तो इसका बहुवचन हो जाता है। इसका अगर कार्य के अर्थ में हो तो बहुवचन करने का प्रयास न करें। आगे देखें, द डिमांड ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की मांग है, फॉर हायर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब
कर्ज, बारोस मतलब क्या होता है, कर्ज की जो लिमिट है, हैज बीन ग्रांटेड, वो लिमिट ग्रांट कर दी जाएगी, स्वीकृति, ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृति प्रदान कर देना, तो ग्रांटेड हो जाएगी, उनको कर्ज मिलेगा, हायर बोरोइंग्स मतलब ज्यादा कर्ज मिलेगा, या गवर्नमेंट हर स्टेट को क्या करेगी, अपने उनके डिमांड के हिसाब से कर्ज को देगी, बट विद द क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन, मतलब वो क्या करेंगे, एकदम स्पष्ट सुधार के तौर पर जो कि मील का पत्थर साबित हो, दैट दे हैव टू मीट, तभी उन्हें प्राप्त होगा या उनको मिलेगा या उन्हें करना पड़ेगा। इट रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखा जाएगा, इफ स्टेट्स आर, अगर क्या होंगे, अगर राज्य क्या करेंगे, इंथुज मतलब उत्साहित होंगे, टू फॉल इन लाइन मतलब इस क्रम में आगे आने के लिए क्या होंगे, राज्य अगर उत्साहित होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हैज, देखिए यहाँ पर भी हैज आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है ग्रुप से, आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का क्या करेगी, प्रयोग करेगी, टू अनलीच, बल देने के लिए, सम मच नीडेड रिफॉर्म, कुछ जरूरत से संबंधित चीजों पर क्या करेंगे, बात करेंगे, किस जरूरत में, इन एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ओपन्स वन मोर सेक्टर, और अलग अलग सेक्टरों को भी क्या करेंगे, वो खोलने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनरेगा के माध्यम से चीजों को क्या किया जाएगा, और जगह पर गवर्नमेंट हाथ डालने का प्रयास करेगी, अगर इनका स्टेट्स से सपोर्ट मिलता है तो आज आपने समझा कि इसका थीम क्या था, कि जो